सीजीपीएससी की तैयारी, इसमें एक ऐसी गलती है जो अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स कर बैठते हैं और यही गलती ना उन्हें उनके गोल से दूर ले जाती है। तो आज हम इसी एक सबसे बड़ी कह सकते हैं चूक को समझने वाले हैं और हाँ, ये भी जानेंगे कि इससे बचना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है? जरा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हों? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आम गलती की। आखिर ये है क्या? ये सोच है क्या? ये रही वो सोच जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्या कि भाई पहले प्रीलिम्स तो निकाल लें, मेंस का तो बाद में देख लेंगे। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल लगता है ना? पर सच तो ये है कि सीजीपीएससी की तैयारी में ये सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो अगर ये तरीका गलत है तो फिर सही क्या है? सही स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, इस पूरे फर्क को ना एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। जो प्रीलिम्स फर्स्ट वाली सोच है वो आपको बस उतना ही ज्ञान देती है जितना आइसबर्ग का हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, मतलब बस सतह का। लेकिन जो मेंस फर्स्ट वाली अप्रोच है वो आपको उस सब्जेक्ट की पूरी गहराई में ले जाती है। और जब आपकी नींव, आपका बेस ही इतना मजबूत हो ना, तो प्रीलिम्स तो समझिए अपने आप ही कवर हो जाता है। पर एक मिनट, मेंस की तैयारी पहले क्यों? आखिर क्यों? इसका जवाब सिलेक्शन प्रोसेस के एक बहुत बड़े सच में छिपा हुआ है। 1400, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही है वो चाबी जो सफलता का ताला खोलेगी। सीजीपीएससी की पूरी रेस का जो फैसला है ना, वो इसी एक नंबर पे टिका है। मतलब बिल्कुल साफ है, सिलेक्शन होगा या नहीं, रैंक क्या बनेगी, कौन सी पोस्ट हाथ लगेगी, ये सब कुछ A to Z सिर्फ और सिर्फ मेंस के इन्हीं 1400 मार्क्स पर डिपेंड करता है। प्रीलिम्स तो बस एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में कहीं नहीं जुड़ते। तो इसीलिए ना प्रीलिम्स को बस एक लक्ष्मण रेखा की तरह समझना चाहिए। हाँ, इसे पार करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मंजिल बिल्कुल नहीं है। इसका तो बस एक ही काम है, आपको असली युद्ध क्षेत्र यानी मेंस तक पहुंचाना। चलिए अब इसको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और उसे पढ़ना है। जब कोई मेंस के लिए इस टॉपिक को पढ़ेगा ना, तो वो इसकी हर एक परत खोलेगा। मतलब उसकी शुरुआत कैसे हुई, विस्तार कहाँ कहाँ था, नगर नियोजन कैसा था, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, और आखिर में उसके पतन के कारण क्या थे। ये पूरा का पूरा एक 360 डिग्री एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि मेंस में एनालिटिकल जवाब लिखने होते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? यही गहरी समझ सबसे ज्यादा काम आती है प्रीलिम्स में। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत होती है ना, तो प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट रीजन वाले या फिर घुमावदार सवाल आते हैं वो एकदम आसान लगने लगते हैं। फिर जवाबों को रटना नहीं पड़ता, आप उन्हें समझकर सॉल्व करते हैं। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अप्रोच के ना कुछ और भी जबरदस्त फायदे हैं जो पूरी तैयारी को एकदम स्मार्ट बना देते हैं। देखिए, पहला फायदा तो ये है कि सीजीपीएससी के हर स्टेज के लिए एक एकदम ठोस नींव बन जाती है। दूसरा, व्यापम जैसी जो दूसरी स्टेट लेवल की परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी भी साथ ही साथ हो जाती है। मतलब टाइम बचता है, सो अलग। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आजकल के टाइम में जब वैकेंसीज थोड़ी कम आ रही हैं, तो एक इंटीग्रेटेड तैयारी करना ही सबसे समझदारी वाला काम है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है कि अगर प्रीलिम्स की लक्ष्मण रेखा को आसानी से पार करना है तो तैयारी मेंस की ही करनी होगी। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन यकीन मानिए सफलता का सबसे सीधा रास्ता यही है। तो आखिर में ये सवाल हर एस्पिरेंट को अपने आप से पूछना चाहिए कि जो तैयारी चल रही है उसकी दिशा फाइनल सिलेक्शन की ओर है या फिर वो बस पहली बाधा यानी प्रीलिम्स पर ही अटकी हुई है। क्योंकि सच तो ये है कि सीजीपीएससी की इस पूरी यात्रा में सही दिशा में रखा गया पहला कदम